और अब बात करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से गद्दार बताया गया। वक्फ बिल का विरोध करने पर अब दिग्विजय सिंह के विरोध में पोस्टर लगे हैं। भोपाल, रतलाम समेत कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इन पोस्टर्स को लगाया है। तो बीजेवाईएम के इस पोस्टर में दिग्विजय को धर्म का गद्दार बताया गया। शहर के हर चौराहे पर, चौक पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इंदौर, रतलाम, भोपाल की तस्वीरें आप देखिए। दिग्विजय सिंह ने वक्फ बिल का दरअसल विरोध किया था और सदन में भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये पोस्टर जारी कर उन्हें धर्म का गद्दार बताया है और इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। तो राज्यसभा में जब ये बिल पेश हुआ, उस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जमकर बहसबाजी हुई और इस बीच दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया था, उस पर अब भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इस तरह के पोस्टर लगाकर दिग्विजय सिंह को धर्म, वतन के लिए गद्दार बताया गया। देखिए, गद्दार को गद्दार कहने में कैसा हर्ज है। और जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने इतिहास से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट बैंक माना है, उसके अलावा न उनकी किसी भलाई में कभी कोई प्रयास किया है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और एक बहुत ही अच्छी पहल जो कि ये वक्फ बिल में आई है और पूरे देश के मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया है, लेकिन इनको वोट बैंक मानने वाले जो हमारे कांग्रेस के नेता है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी है। उन्होंने इसका देश के सर्वोच्च सदन में इसका विरोध किया। उनको बेनकाब करना हमारा उद्देश्य था, उसके तहत हमने पोस्टर लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दोबत्ती चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए एक अपमानजनक पोस्टर वहां पर लगाया, जिसमें गद्दार और अन्य शब्दों का उपयोग किया गया। मैंने इस संबंध में रात को तत्काल जिला प्रशासन से अधिकारियों से चर्चा करी और मैंने उनसे अवगत कराया। मैंने कहा, इस प्रकार से शहर और आसपास के क्षेत्र की फिजा खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से, और हमारे नेताओं की जो छवि है उसको खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए इस पर आप तत्काल कार्रवाई करें। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुन लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। और मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन जी, आपका भी स्वागत। और सबसे पहला सवाल आप ही से, जिस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था, उसका विरोध वहां पर भी हुआ था, बहसबाजी हुई थी, लेकिन अगर उसमें कुछ असंसदीय होता तो शायद राज्यसभा ने ही उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया होता। इस तरह से पोस्टर चस्पा करने की जरूरत बीजेवाईएम को क्यों पड़ गई? देखिए, किसी ने सही कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब जिन्होंने राजनीति में अपने कर्मों और आधार पर जिस प्रकार के नाम कमाए हैं, उसी प्रकार की संज्ञा लोग दे रहे हैं। अब ये पोस्टर किसने लगाया, ये जांच का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा उनको मिस्टर बंटाढार कहता है और जो अभी कांग्रेस के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह उनको माफिया कहते हैं। और देश की जनता यदि उनको गद्दार कह रही तो उनके कुकर्म उनके साथ हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आतंकवादियों को बनाने वाले और आतंकवादियों को जिस प्रकार से शांति का दूत कहते हैं, ये देश की जनता देख रही है। देश की सेना जाकर आतंकवादियों को घुसकर मांगती है, सबूत मांगते हैं दिग्विजय सिंह जी। तो क्या कहेंगे बताइए ना आप। हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कराने के लिए जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कांग्रेस शासनकाल में, ये पूर्व के आईपीएस बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया किस प्रकार का दबाव था इनके द्वारा, और ये कह रहे थे कि करिए, ऐसा स्क्रिप्ट तैयार की ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी मिलन जी, लेकिन इस पोस्टर पे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप देखिए, हम जूम करके भी दिखाएंगे पोस्टर को। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेवाईएम की ओर से ही ये पोस्टर लगाए गए हैं। जनता गद्दार कह रही है, नहीं कह रही है, इस पर अभी हम चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जनता ने ये पोस्टर नहीं लगाए हैं। पोस्टर तो आप देखिए, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के बारे में साफ है। रतलाम का पोस्टर हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस बीच अभी ये भोपाल का पोस्टर है। रतलाम में जो पोस्टर लगा है उसमें बीजेवाईएम का ही नाम नीचे चस्पा है, आप देखिए।
नहीं, कोई किसी का भी नाम लिख सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि भावनाएं हैं। यदि दिग्विजय सिंह जी को इस शब्द पर आपत्ति हो तो वो एफआईआर कराएं, कार्रवाई करवाएं, लेकिन उनको मालूम है कि उनके किए गए कर्मों का ये फल है, इसीलिए हमको इस प्रकार के संबोधन से जनता हमको संबोधित कर रही है, इसलिए उनको चिढ़ नहीं है, उनको स्वाभाविक है। और वो तो आज खुश हो रहे होंगे क्योंकि एक वर्ग की राजनीति करते करते वो इस देश के खिलाफ खड़े हो गए, ये वो उनको मालूम है। चलिए ठीक है अजीत जी, कई बड़े आरोप लगा रहे हैं मिलन भार्गव जी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिस तरह से ये पोस्टर लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी भारतीय राजनीति में वो व्यक्तित्व है कि जिनकी वजह से, जिनका नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब आप देखिए ना, 2014 के बाद से राजनीतिक भाषा का, नैतिकता का कितना चरित्र गिर गया है। आप एक राज्यसभा के सांसद को क्या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ नहीं पोस्टर लग रहे? भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग के तहत विपक्ष के जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, देश भर में उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनको गद्दार कहने का। अरे भाई, कौन गद्दार है? बिल आया, कोई बिल आया, बिल के पक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सिद्ध करना चाहते हैं कि मुस्लिमों के पैरोकार वो हैं, रहनुमा वो हैं, तो भाई क्यों विरोध हो रहा है पूरे देश में? अरे आप मानसिकता अच्छी रखो, आप सरकार में हो, सबके लिए बनते आए हैं। अगर अल्पसंख्यकों के समान है, अगर अल्पसंख्यकों के हित में अजीत जी कुछ हो रहा है तो इस पर कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपत्ति, पर हित में हो ना। सिर्फ जमीनें हथियाने का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, और प्रधानमंत्री का अपने उद्योगपति मित्रों को देने का उद्देश्य है। अजीत भाई, मुसलमानों का कानून और संविधान के खिलाफ है। आप इतनी सी लाइन बता दीजिए, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करिए। और दूसरी बात, इतने बड़े मसीहा हैं, आदरणीय है आपके, तब देश की एजेंसी ने, भारत सरकार ने जिस प्रकार से एक आतंकवादी को पकड़कर तैमूर राणा को लेकर आई है, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम सुन पा रहे हैं, दर्शक सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सौरभ शर्मा के जो अब चूंकि ये बिल एक कानून बन चुका है, इसका पालन तो देश के हर नागरिक को करना होगा, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। इस तरह से पोस्टर वॉर कितना सही है, ये आने वाले वक्त में आप ही जैसे जनप्रतिनिधि बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।